Good morning, students. In previous chapter, we are learned about globe. Now today, we are discuss about maps. A map is a representation of the Earth's curved surface on a flat pieces of paper. It is basically a drawing of the whole or a part of the Earth on a flat surface. The cartographer makes map for us. Imagine a globe passed flat on a piece of paper and you will visual a map. मैप अर्थ के कर्व सरफेस को पेपर पे रिप्रेजेंट करता है दर्शाता है और ये बेसिकली ड्राइंग किया जाता है अर्थ का जो भी फ्लैट सरफेस या अर्थ के हॉल पार्ट को एक पेपर पे दर्शाया जाता है। कार्टोग्राफर हमारे लिए मैप तैयार करता है। Maps help us to locate place easily. There are area maps that help us to locate a place in an area. Similarly, city maps and road maps are useful for tourists who are new to a particular place. मैप किसी भी स्थान को आसानी से ढूंढ लेता है। मैप द्वारा हम किसी भी प्लेस को आसानी से ढूंढ सकते हैं या मैप से हम किसी भी एरिया के किसी भी जगह को आसानी से खोज सकते हैं और वहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे सिटी मैप से या रोड मैप से बहुत ही फ़ायदा पहुँचता है जो टूरिस्ट कहीं एक जगह से दूसरे नए जगह पे जाते हैं तो। मैप्स हैव सर्टेन एडवांटेज ओवर ग्लोब्स। These are briefly described below. Maps are easy to study. All places can be seen at the same time, unlike the globe which has to be rotated. जैसे ग्लोब पे हम ग्लोब को रोटेट करने के बाद एक स्थान के अलावा दूसरा स्थान को देख पाते हैं, लेकिन मैप इससे ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैप में क्या होता है कि यदि हम एक स्थान के साथ या किसी एक जगह के साथ दूसरे जगह को देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन ग्लोब में एक साथ दो या ज़्यादा प्लेस को हम नहीं देख सकते हैं, इसके लिए ग्लोब को रोटेट करना पड़ता है। नेक्स्ट एडवांटेज है मैप्स आर हैंडी एंड दे कैन बी कैरीड टू डिफरेंट प्लेस कन्वेंटली। स्मॉल ग्लोब्स आर डिफ़िकल्ट टू स्टडी, बिग ग्लोब्स आर हैवी एंड नॉट ईजी टू कैरी। मैप्स को हम आसानी से हाथ में भी ले जा सकते हैं, लेकिन ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यदि हम छोटा ग्लोब ले जाएं तो उसमें सभी पार्ट ग्लोब के सभी पार्ट को स्टडी करना, उसको क्लियर करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन यदि हम बड़ा ग्लोब्स को रखें तो उसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैप इजी होता है कैरी में भी। मैप शो एरिया इन डिटेल while a globe only show what the earth actually looks like. किसी भी प्लेस के मैप से या किसी भी टाइप का मैप से किसी भी एरिया का पूरा डिटेल प्राप्त होता है, लेकिन ग्लोब से सिर्फ हम एक्चुअल में देख पाते हैं कि अर्थ पे ये प्लेस कहाँ है। अ कलेक्शन ऑफ मैप्स पुट टुगेदर इन अ बुक इज कॉल्ड एन एटलस। एटलस एक बुक होता है जिसे कि मैप का किताब कहा जाता है। जैसे कई तरह का मैप को इकट्ठा करके यदि एक बुक बनाया जाता है तो उस बुक को हम एटलस कहते हैं। प्लेन्स शो स्मॉल एरिया इन ग्रेट डिटेल।
The main difference between a map and a plan is that while a map is a drawing of the whole or part of the Earth's surface, a plan only shows a small area which area such as a hospital, a market, or a school in detail. Plan sorry plan किसी भी स्मॉल एरिया का पूरा डिटेल बताता है। जैसे मैप और प्लान में यह अंतर होता है कि मैप किसी बड़े एरिया को और पर किसी बड़े एरिया का पूरा डिटेल दिखाता है, लेकिन प्लान जो होता है वो किसी एक पार्टिकुलर एरिया का एक छोटा सा एरिया को दर्शाता है। और जैसे हम किसी हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहेंगे तो उसके लिए जो मैप तैयार होगा उसे हम प्लान कहेंगे। या किसी मार्केट का लोकेशन को हमको पता करना है तो उसके लिए जो मैप स्टडी किया जाएगा उस तरह के मैप को हम प्लान कहते हैं। टाइप्स ऑफ मैप। मैप्स के थ्री टाइप्स हैं: फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। फिजिकल मैप it depict the physical features such as mountain, sea, river, lakes, coastal areas and plateau. फिजिकल मैप से हम फिजिकल फीचर्स के बारे में पता कर सकते हैं, जैसे माउंटेन्स, पूरे अर्थ पर कहीं भी माउंटेन्स हो, सी हो, रिवर, लेक, पॉन्ड, कोस्टल एरिया या प्लेन्स या प्लेट्यू, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के मैप्स को हम फिजिकल मैप्स कहेंगे। पॉलिटिकल मैप होता है इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कंट्रीज, कैपिटल्स, सिटीज, स्टेट एंड अदर इम्पोर्टेंट प्लेस। किसी दो देश या किसी दो राज्य या किसी भी राजधानी या किसी भी शहर, तो उसकी जानकारी जिस मैप से हमें प्राप्त होती है, इस तरह के मैप्स को हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। पॉलिटिकल मैप्स द्वारा हम किसी भी स्टेट, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थीमेटिक मैप इट depicts a certain theme or topic such as minerals found, crops grown, types of soil found, pattern of rainfall, etc. of a particular area. थीमेटिक मैप से हम किसी भी पार्टिकुलर एरिया का सॉइल कंडीशन, वहाँ का किस तरह का फसल उगाया जाता है, या वहाँ किसी तरह का मिनरल्स या किसी भी तरह का कोई अदर कोई भी ऑब्जेक्ट या अदर कोई भी रिसोर्स का पता करते हैं। तो इस तरह का जो मैप इस काम में जो मैप का यूज किया जाता है उसको हम थीमेटिक मैप कहते हैं। द लैंग्वेज ऑफ अ मैप। एवरी मैप हैज़ 4 कंपोनेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। किसी भी मैप का 4 कंपोनेंट होता है जिससे कि हम उस मैप को आसानी से समझ पाते हैं। पहला है डायरेक्शन, दूसरा कलर्स और सिंबल्स, तीसरा स्केल, चौथा लेजेंड और की। These components form the language of a map. The components are direction. Direction are the most important components of a map. They help us in locating the place easily. Direction most important component है मैप का। इससे हम किसी भी प्लेस को आसानी से ढूंढ पाते हैं। The top of a map is marked north. मैप का ऊपरी हिस्सा हमेशा नॉर्थ की ओर इंडिकेट करता है। मैप का ऊपर वाला जो भाग होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर दर्शाता है। द बॉटम इज मार्क्ड साउथ। और जैसे ही मैप का टॉप एरिया नॉर्थ इंडिकेट करेगा तो उसका बॉटम वाला भाग को हम साउथ एरिया मानेंगे, साउथ डायरेक्शन मानेंगे। ईस्ट इज टू द राइट ऑफ द मैप। और मैप का ईस्ट साइड को हम
मैप का राइट साइड को हम ईस्ट मानेंगे और लेफ्ट साइड को वेस्ट मानेंगे। दिस 4 डायरेक्शन आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन। इस 4 कार्डिनल्स, ये 4 डायरेक्शन जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये 4 डायरेक्शन को कार्डिनल डायरेक्शन भी कहते हैं। These are some other direction too which are known as intermediate direction। कुछ और भी डायरेक्शन है जैसे हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला जो कोना वाला एरिया होता है उसे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। जस्ट लाइक साउथ और ईस्ट, तो साउथ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन का जो बीच वाला एरिया होगा उसे हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे। साउथ वेस्ट दक्षिणी और पश्चिमी भाग का बीच वाला एरिया साउथ वेस्ट कहलाएगा। और नॉर्थ वेस्ट पश्चिमी और उत्तरी दिशा के बीच का जो भाग होगा उसे हम नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। नेक्स्ट, कलर्स एंड सिंबल्स। ऑल मैप्स फॉलो अ कॉमन कलर्स स्कीम टू शो डिफरेंट फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉडीज आर ऑलवेज शोन इन ब्लू। सभी मैप कॉमन कलर स्कीम का यूज करता है और ये अलग अलग फीचर्स के लिए अलग अलग कलर का यूज होता है और ये अलग अलग कलर से इसे इंडिकेट करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं कि वाटर बॉडीज को जो इंडिकेट किया जाता है मैप पे, तो वो हमेशा ब्लू कलर से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है, माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स आर शोन इन ब्राउन एंड येलो। और यदि कहीं अर्थ पे मैप को अर्थ का किसी भी प्लेस पर या किसी भी प्लेस के मैप को हम देखते हैं, तो उस प्लेस का यदि हम माउंटेन और हाईलैंड्स को स्टडी करेंगे तो हमें माउंटेन्स यानी ब्राउन कलर इंडिकेट करेगा और हाईलैंड्स को येलो कलर इंडिकेट करेगा। वैसा एरिया जो स्नो से ढका हुआ हो, जो स्नो कवर्ड एरिया होता है, वो हमेशा वाइट से इंडिकेट होता है। प्लेन्स एंड लॉलैंड्स आर शोन इन ग्रीन। मैदानी इलाका और नीचे वाला ज़मीन, मतलब नीचे वाली ज़मीन का, पृथ्वी का नीचे वाला एरिया, उसे हम ग्रीन से इंडिकेट करते हैं। इस तरह से मैप पे अर्थ के हर एक फीचर्स का अलग अलग तरह से अलग अलग कलर द्वारा इंडिकेट किया जाता है। सिंबल एंड सिंग्स आर यूज टू रिप्रेजेंट कैपिटल, सिटी, एयरपोर्ट, रेलवे, ब्रिज, पुलिस स्टेशन, रिवर एंड मैनी सच प्लेस एंड थिंग्स। जिस तरह से अभी हमने बताया कि अर्थ के सभी फीचर्स को अलग अलग कलर से मैप पे इंडिकेट किया जाता है, तो इसके लिए यदि हम किसी भी अर्थ के किसी भी प्लेस का, जैसे कैपिटल या सिटी या एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अदर कोई भी प्लेस का हम स्टडी करेंगे, तो इसके लिए भी हमें अलग अलग कलर का ध्यान करना होगा, अलग अलग कलर को पढ़ना होगा। स्केल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम? इज इट द सेम एज डिपिक्ट by the map of your area? No, it is not. The exact distance between the two places cannot be represented on a small piece of paper. Therefore, the size and the distance between the places on a map are shown by a scale. किसी छोटे पेपर पे किसी दो जगह के बीच की दूरी को नहीं दर्शाया जा सकता है। इसके लिए हम किसी भी दो जगह के दूरी को मैप पे दर्शाने के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल। अ स्केल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ऑन अ मैप and the actual distance between those two places on the ground. The scale that has been taken is always mentioned on the map. किसी भी दो प्लेस की बीच की दूरी को यदि हम मैप पे दर्शाएंगे तो उसके लिए हम स्केल का यूज करते हैं। स्केल से
किसी भी दो प्लेस के बीच की दूरी को एक रेशियो में इंडिकेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट 500 किलोमीटर्स ऑन द लैंड। यदि मैप पे 1 सेंटीमीटर किसी भी दो प्लेस के बीच की दूरी को दर्शाया जाता है, तो वो एक्चुअल में अर्थ पे 500 किलोमीटर्स होता है। एंड द डिस्टेंस शोन बिटवीन अ सिटी एंड अनदर सिटी, जैसे यदि हम सिटी ए और सिटी बी के बीच की दूरी को 2 सेंटीमीटर मैप पे मानते हैं, यदि मैप पे हम सिटी ए और सिटी बी के बीच की दूरी को 2 सेंटीमीटर मानते हैं, तो ये लैंड पे एक्चुअल में 1000 किलोमीटर होगा। जैसे मेरा घर तो एक सिटी में और दूसरा सिटी में स्कूल, तो दोनों के बीच की दूरी को यदि हम मैप पे देखते हैं तो 2 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन वो एक्चुअली में लैंड पे यदि हम उसको देखेंगे तो 1000 किलोमीटर होगा। लीजेंड और की एवरी मैप यूज कलर्स, symbols and see. To understand the meaning of the color, symbol and seeing, a key is created in a map. सभी मैप पे कलर, सिंबल और सीन यानी चिन्ह का यूज किया जाता है। किसी भी जगह को या किसी भी कलर, सिंबल और सीन को आसानी से समझने के लिए उस मैप पे की दिया जाता है। ऑल्सो नोन एज द लेजेंड, अ की इज यूजुअली शोन इन अ बॉक्स एट अ लोअर कॉर्नर ऑफ द मैप। मैप के लोअर कॉर्नर पे की को छोटा बॉक्स में दिया जाता है, जिसका यूज हम मैप के सीन, कलर या सिंबल को समझने के लिए करते हैं।